अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज आपको पता है थर्सडे है, कल फ्राइडे होगा, फिर सैटरडे संडे ऑफ होगा। तो लेकिन ये कि ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह से वीकेंड का जिनका होता है, वीकेंड पे ज़ाहिर है फैमिली के सारे मेंबर्स होते हैं, कोशिश होती है कि बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बने, बड़े अच्छे से खाने बने और बनने भी चाहिए। देखिए रोज़ रूटीन में होता है कि सारे जिस तरह से मर्द हज़रात चले जाते हैं ऑफिस, दिन के टाइम पे लेडीज़ ही होती हैं, चलो बचा कुचा खाना जो भी हो वो बना लेती हैं। लेकिन जब सब घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो ज़्यादातर लोगों क्या होता है, बिरयानी बन रही है कौन। लेकिन आज का जो मेन्यू है ना, ये मैं पहले से बता रही हूँ। आज तो थर्सडे है, फ्राइडे को जिस तरह से हमारे यहाँ लास्ट डे होता है, लेकिन आप सैटरडे को संडे को ही बनाते हैं। बड़े मज़ेदार से बिहारी बोटी बन रही है, बहुत ही मज़ेदार से, जिसके अंदर सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम बना रहे हैं हरे मसाले वाली बड़ी मज़ेदार सी माश की दाल और साथ में एक चटनी भी बनेगी। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों ही बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं जो आपको पता है। जैसे मैं हमेशा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा बना लेती हूँ, जैसे अपने बिहारी कबाब है, बिहारी के साथ कबाब के साथ चटनी है, ठीक है। इसके साथ एक दाल भी होनी चाहिए। दाल का आपको पता है कि दाल जो है उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हम दाल नहीं खाते हैं, लेकिन दाल खानी चाहिए। और उन लेडीज़ के लिए बड़े अच्छा है जो डाइट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है प्रोटीन डाइट तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो वो आराम से प्रोटीन डाइट कर सकते हैं और आज की मज़ेदार दाल को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, इतनी सारी बातों के बाद मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास है SAC यहाँ पर एक ऐसा ब्रांड है जो आज से नहीं 1948 से मतलब मार्केट में है, जिनकी इतनी सारी चीज़ें जो मार्केट में है। जब आप कोई बिरयानी बना रहे हो तो आपको बिरयानी का फ्लेवर चाहिए होता है, खुशबू चाहिए होती है, जो पड़ोस तक जाए और पड़ोस को पता चले कि आज बिरयानी बन रही है। तो इसमें बिरयानी एसेंस, चॉकलेट एसेंस, वनीला एसेंस, केक वगैरह बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इतने सारे फ्लेवर्स इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन सोडा है, उसके अलावा केवड़ा है, इलायची है, पिस्ता है, कोरमा है। ये सारे फ्लेवर जो है ये आपको मिलेंगे SAC की प्रोडक्ट का। ये वाहिद कंपनी, ठीक। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मतलब मार्केट में प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, लेकिन वो खुशबू वो फ्लेवर नहीं है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनका चिकन पाउडर और चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, आपको पता है जब हमारे यहाँ दाल पक रही होती है तो हम कहते हैं इसमें थोड़ा सा चीट कर लेते हैं, बच्चों को पता चले कि दाल के अंदर चिकन का फ्लेवर आ रहा है। तो आप इनका चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। दाल सब्ज़ी में तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपने चिकन डाला है या चिकन स्टॉक डाला है। तो मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और इसके 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आपको मिलेगी। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने बात की, चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कोरमा है, उसके अलावा पिस्ता है, बिरयानी है, चॉकलेट है, लेमन है और यहाँ पर काफ़ी सारे आइसक्रीम सिरप का भी है। जी हाँ, बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप कोई भी शरबत बनाना चाह रहे हैं, रोज़ शरबत बनाना चाह रहे हैं, तो जो उसको भी आपने क्या करना है, शुगर सिरप बना दें, उसके अंदर आपने चंद ड्रॉप्स ही डाल देगा तो आपको वही फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने मेरे पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई है SAC की, ठीक है जी। और अब आपको बताते हैं इंग्रेडिएंट्स। इमली की चटनी भी बन रही है, साथ में बिहारी कबाब भी बन रहे हैं और हरे मसाले की माश की दाल बन रही है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, बिहारी कबाब के लिए बीफ चाहिए हमें। इसके अंदर आप ले लीजिएगा आधा किलो के जितना, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, जवहरी आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, कबाब चीनी 1 चुटकी की जितनी चाहिए, पिसी प्याज 1 कप चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए नारियल 1 खाने का चम्मच, खसखस चाहिए तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, सरसों का तेल आधा कप और इसके साथ 1 अदद कोयला जो हमने स्मोक देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको हम करते हैं मैरिनेट, ठीक है। इसकी अच्छी सी मैरिनेशन करते हैं और जैसे प्याज है, प्याज को मैं हल्का सा पीस लूँगी, फिर उसका पानी जो है वो बेशक आप इसमें लगा लीजिएगा या चॉप की प्याज भी लगा लीजिएगा। असल में क्या होता है, जब आप जो बारबेक्यू खा रहे होते हैं ना, जो आप जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैंने वहाँ जाकर सीखा था, तो वो लोग क्या करते हैं प्याज का पानी लगाकर बीफ के अंदर रख देते हैं, तो उससे बीफ जो है बड़ा अच्छा सा टेंडर हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे मसाले लगाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास है सरसों का तेल, ठीक है। सरसों का तेल इसमें चला जाएगा। हमेशा बिहारी कबाब के अंदर सरसों का तेल का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नारियल, बिस्मिल्लाह। नारियल के साथ इसमें जाएगा नमक। अच्छा, मैंने थोड़ा सा नमक लगा लिया था, अच्छा वो याद आ गया, पहले नमक थोड़ा लगा लिया था। लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच। इसके बाद ये कबाब चीनी है, ये बिहारी कबाब में डलते हैं, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है।
साथ में इसमें जाएगा जायफल और जवैत्री। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा दही। पपीता मैंने पहले लगा लिया था, ज़ाहिर है इसको हमें चाहिए होता है गलाने के लिए, ताकि हम इसको मतलब पहले से मैरिनेट करके रखें, तो फ़ौरन के फ़ौरन होता नहीं। ख़ास तौर पे बीफ का यही होता है कि पपीता आपने कम से कम 2-3 घंटे या फिर ओवरनाइट आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया ये देख लीजिएगा। इसके अंदर सारे मसाले, पपीता पहले से लगा हुआ है, दही है, जायफल जवैत्री है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था कबाब चीनी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर सरसों का तेल और नारियल, ठीक है। ये अब इसको मैं कुछ देर के लिए मैरिनेट करूँगी ताकि अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन हो जाए। आप चाहे इसको पतीली में बनाए, चाहे आप इसको शाशली के स्टिक पर लगा करें। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, बिहारी कबाब का जब भी गोश्त लें तो उनको कहेगा कि पसंदों की तरह कटिंग करें। ये देखें, बिल्कुल पसंदे की तरह कटिंग किया हुआ। जब आप स्कीवर पे लगाएंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके लगाएंगे तो उसका वो शेप बिल्कुल कबाब की तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मैंने इसको पसंदे की तरह कटिंग किया। बस अब इसकी मैरिनेशन अच्छी से होनी चाहिए ताकि इसका जो हम मसाला लगाया तो उसके अंदर फ्लेवर आए। नमक और सिर्फ पपीता मैंने पहले से लगा के, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो, ठीक है। इसका 1 से 2 दफ़ा फिर मैं इसका रिकैप भी करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। ज़ाहिर है फटाफट बन जाता है, टाइम इसको बिल्कुल नहीं लगता बनाने में, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि इसका मैरिनेट आप ओवरनाइट करके रखें। दाल मैंने यहाँ पर रख दी है, इसको हम जलाएँगे, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेती है गलने में, इसलिए पहले मैं इसको रख देती हूँ। और यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज ये ले लेती हूँ। इसको मैं क्या करूँगी, मोटा मोटा चॉप करने के बाद हम चॉपर में या ब्लेंडर में आप डाल दीजिएगा। चॉपर ले लें या ब्लेंडर में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा सा चॉप कर लेती हूँ जब तक हमारा यहाँ पर ये गोश्त जो रखा हुआ है ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। सही है, इसको इस तरह से आधा कप की जितनी हमें चाहिए प्याज, इसको बाद में मैं पीस लूँगी। थोड़ा मोटा मोटा कर लेती हूँ, बाद में इसको पीस के लगाना। अगर आपको और कुछ भी नहीं लगाए, पपीता भी नहीं लगाए, खाली प्याज का पानी अगर इसमें डाल दे तब भी गोश्त जो है बड़ा अच्छे से गल जाता है। चलिए, ये हमने प्याज को इसको पीसना है। पीसने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगी इसी के अंदर। मैं चाह रही कि थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाए, इसलिए सबसे पहले मैंने यही काम किया कि पहले हमने इसका काम कर लिया कि हमने इसको मसाले लगा कर रख दिए, ठीक है। ये बाद में मैं इसको पीस लूँगी। तो ये हमारे बिहारी कबाब का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है सरसों का तेल। वो हमेशा सरसों के तेल में बनती। पपीता तो लगता ही लगता है, लेकिन सरसों के तेल में, नॉर्मल तेल में आप बनाएंगे आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो सरसों के तेल में आएगा, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रेक क्या करना है, मैंने इसको पीस के इसी के अंदर लगा दूंगी ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह से टेंडर रहो। जब तक हम ब्रेक पे जाते हैं वापस आएंगे तो थोड़ा सा ये काम करूँगी, बाकी प्रॉपर तरीके से आपको एक दफ़ा फिर समझा दूँगी। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि ये देख लीजिएगा, ये मैंने प्याज पीसा था, पीस के ये ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया, बाकी ये देख लीजिए इसके अंदर लगा दिया। ये बहुत अच्छे से इसका मसाला लग गया, सही है। अब मैंने क्या करना है, इसमें सरसों का तेल सब चीज़ें लगा दी। अब आप इसको इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे तो स्कीवर पे लगा लें, चाहे आप वैसे भी इसको बना लें। थोड़ा यहाँ रखूँगी ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर इसको मैं यहाँ गर्म करने रख देती हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं, जितना खूबसूरत सा आपको ये पैन नज़र आ रहा है ना, ये है शेफ़ कुकवेयर का। शेफ़ कुकवेयर के बहुत खूबसूरत बर्तन है, मार्केट में आए हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपके भी बर्तन अच्छे हों, खाना अच्छा पके, डबल कोटिंग के साथ हो और बड़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ हो, तो आपने ऑनलाइन जाकर आप मंगवाएगा और इतने खूबसूरत बर्तनों को आप हासिल कर सकते हैं। कलर्स इसके बड़े खूबसूरत है, येलो में है, रेड में है, ब्लैक में है, ब्राउन में है और पिंक में भी है। इतने प्यारे प्यारे रंग आता है इनकी। तो बस आप चाहते हैं तो आप भी मंगवाएँ, ऑनलाइन मंगवाएँ और आराम से मज़ेदार खाना majestychef.pk पर आप इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको इसको मैं थोड़ा जला देती हूँ ताकि थोड़ा गर्म होगा। चले जी, यहाँ पे ये मैं आपको बताऊँ इस तरह से। अगर आपके पास शाशलिक स्टिक का नहीं है तो आप बेशक इसको आप वैसे भी पतीले में ढक के बना सकते हैं। आखिर में कोयले का स्मोक देंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने इसको लगाना है, ठीक है। पपीता लगाया हुआ है मैंने इसका,
ये देखिए ये चलें जी, शबाना से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। बहुत अच्छी आपकी रेसिपी मैं देख रही थी। कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने खशखास की कड़ी की फरमाइश की थी ना आपसे। देखें आज फिर मेरी कार लग गई। तो कड़ी मैंने बनाई थी ना कल। मैंने खशखास की कड़ी बोला था। जी जी जी। हाँ जी, वो मैंने फरमाइश की थी, वो मेरे मियां को बहुत पसंद है, तो वो मुझे बनानी थी, तो क्या मैंने चीज़? उसकी दोबारा फरमाइश की बोले, थी। दोबारा बोले। खशखास की कड़ी। खशखाश की कड़ी का बोल था, मैंने समझा दूसरे कल, तो वो तो हमने कल बनाई थी। नहीं नहीं, कल ठीक वो है, हरे मसाले की कड़ी बनाई थी आपने, वो मैंने बिल्कुल देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया, पक्का याद आ गया, पक्का वाला याद आ हाँ जी, गया। हाँ जी, हाँ जी। वो सर्दी है ना अभी थोड़ी, फैसलाबाद में तो अभी भी सर्दी है, मतलब आपके कराची हाँ तो इतनी नहीं है, तो अभी तो मतलब तो इन दिनों में तो ज्यादा खाए, वो नजले वगैरह के लिए भी हाँ, बहुत मैंने कल यही अच्छी आपसे होती कहा है। था कि नज़ले वगैरह के लिए बहुत हाँ अच्छी जी, हाँ होती जी। है। तो तो वो मुझे को ना वो अंदर नहीं है। चले, मैं इंशाल्लाह ना मैं बता दूंगी खशखाश की कड़ी, ठीक है। नज़ले के लिए बड़ी अच्छी है, वैसे भी फ़ायदेमंद होती है खशखाश। तो चले इंशाल्लाह बिल्कुल बता देंगे। मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, स्कीवर के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम रख देंगे, जो हमारे पास पैन है, बाकी जो मसाला भी मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी। स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकेगा, इसको खूब अच्छे से गलाना है। आखिर में हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से, ये थोड़े से पता है इसका क्या करना चाहिए, जब आप स्कीवर को ले तो थोड़ी देर पानी में इसको सोख करके रख लें, तो आराम से ये जो है ना इसके ऊपर इस तरह से लग जाते हैं, वरना ये सही तरह से लगते नहीं हैं। तो ये मेरी गलती है जो मैंने इसको पानी में भिगो के नहीं रखा इस स्टिक को। चले जी, ये हो गया। एक और लगाते हैं और बहुत स्लो फ्लेम पे रखेंगे। अगर आपके पास बारबेक्यू का सिस्टम है तो आप इसको बारबेक्यू कर लीजिएगा, तब भी बड़े मज़े के बनेंगे। बड़ी वाली सीखें है, उस पर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको लगा लगा के पूरा पिरो देंगे, ठीक है। अभी एक और भी हो गया, चलो इसी में पूरा हो गया। मैं अब सोच रही थी, मैंने कहा मुझे एक स्टिक और लेनी पड़ेगी, लेकिन चलें, ये हो गया, ख़त्म हो गया। चले, अच्छा इसको मैं भी रखती हूँ इसके अंदर। और ये जो मसाला आपको नज़र आ रहा है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये मसाला भी इसी के अंदर है। पहले मैं ज़रा हैंड वॉश कर लूँ। चले जी, अच्छा यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, ठीक है। इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। अभी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमने ऑयल वगैरह सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से सब डाल दी हैं। तो बस इसको पैन के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गल जाएगा बड़े आराम से, इसलिए कि इसको मैंने पपीता लगा के रखा है और काफ़ी देर से लगा के रखा है। इसके बाद ये मसाला भी इसी में जाएगा, ठीक है। बस इसको कवर करके रखती हूँ ताकि आराम से पकता रहेगा। चलिए जी, इसको मैं ढकती हूँ। असल में इसको रात भर मैरिनेट करके रखना होता है, तो मैंने तो अभी किया, तो इसलिए मैं इसको ढक के रख रही हूँ ताकि गल जाए अच्छी तरह से, और मसाले जो है वो सारे इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं दाल की तरफ, ठीक है। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ क्या करना है और किस तरह से बनाना है। दाल को मैंने उबाल ली है, ये रही दाल, ठीक है। ये माश की दाल थी, इसको मैंने गला लिया, ये वरना गलती नहीं है, टाइम लेती है। तो इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये हरे मसाले वाली बनेगी। मसाले को हम लोग ने यहाँ पर ज़रा सा पीस लेना है, प्याज को ब्राउन करना है, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हरे मसाले वाली माश की दाल के लिए हमें चाहिए, माश की दाल 2 कप चाहिए, हरी मिर्चें तकरीबन 12 अदद चाहिए, लहसुन के 10 चवे चाहिए, अदरक 50 ग्राम चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 4 खाने के चम्मच, 1 अदद प्याज और पिसे टमाटर 4 अदद, इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, पुदीना 4 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और आधा कप के जितना ऑयल। तो सबसे पहले मैं पैन के अंदर डालूँगी ऑयल। तो इसके अंदर हमने प्याज को करना है ब्राउन, ठीक है। प्याज हमारी ब्राउन होगी, इतनी जब मैं मसालों को तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पर दाल को बॉईल करके रखा है, ताकि हम दाल यहाँ पर निकाल लेते हैं, जगह खाली हो जाए, ताकि आपको नज़र भी आए। ये हमारी दाल जो है उबली हुई, जिसको मैंने यहाँ पर गला ली है। और दाल माश की जब भी बनाए तो पहले उसको बॉईल कर लें, वरना वो गलती नहीं, बड़ा टाइम लेती है। चलिए, ये हमारी दाल जो है हमने इसमें निकाली। अभी देखिए एक एक दाना इसका अलग अलग है, खड़ी खड़ी दाल है, ठीक है। इसमें जाएगा ऑयल तकरीबन आधा कप के जितना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जितनी देर ब्राउन होगा इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर लेंगे तैयारी इसकी। चलें जी, चटनी भी बड़े मज़े की बन रही है, दाल के साथ भी आप चटनी सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जिस तरह से बिहारी कबाब बन रहे हैं उसके साथ भी। इसको ढक के रखते हैं थोड़ा सा, फिर स्लो कर दूंगी। एक अदर भी प्याज चाहिए, ठीक है। प्याज को अच्छा सा ब्राउन करना है, ठीक है। टमाटरों को भी पीस लेंगे ताकि उसका मसाला बड़ा अच्छा सा बन जाए। सही है। यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें और इसके साथ हरा धनिया, पुदीना, इसको सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, ताकि उसका मसाला बड़ा अच्छा सा बने। यहाँ पर अदरक भी है, अदरक भी डालूँगी। ये वाली मिर्चें थोड़ा सा ये बड़ी मिर्चें तो इसलिए मैं इसको 6 से 7 लूँगी। वैसे अगर दूसरी मिर्च है तो आप बेशक उसको आपने ले लेना है 10। चलें जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम रिदा, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और क्या पका रही हैं? आज हमारी केबिल गई हुई है, पता ही नहीं चला। अरे लाइट आज सुबह हमारी भी गई हुई थी, बड़े टाइम बाद गई है। जी पता नहीं, बहुत दिनों बाद हमारी भी लाइट गई है आज। हाँ, हमारी भी आज पता नहीं क्या मुसीबत होगी। चले खैर, आज बन रहा है एक हरे मसाले वाली माश की दाल बन रही है, इसके साथ बिहारी कबाब बना रहे हैं और साथ में एक चटनी बना रहे हैं, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। ये और आपके शो की तारीफ करनी है, माशाल्लाह आप लोग इतना अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी होती है आप। चले, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश है माशाल्लाह से आप लोग सब पूरी सब कुछ हो जाती है, इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, सारी चीज़ें बना लेती हैं। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज मैंने रख दिया है ब्राउन करने के लिए, प्याज हमारा ब्राउन होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो लिया है हरे मसाले में जो चीज़ें, लहसुन के जवे हैं, अदरक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये लहसुन के जवे, हरी मिर्चें और इसके साथ ये अदरक, ठीक है। इसके बाद धनिया, पुदीना बाद में मैं थोड़ा सा चॉप करके भी डालूँगी, लेकिन अभी मैं इसको ज़रा सा ग्राइंड करके डालती हूँ। और यहाँ पर ये है, ठीक है, ये इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। और तकरीबन 4 अदर टमाटर भी। ये मेरे पास प्याज का पानी बचा हुआ है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, यही डाल देते हैं। वैसे भी मुझे पानी डालना है तो मैं प्याज का पानी डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर, तो टमाटरों को भी कटिंग करके एक साथ हम सारा पीस लेंगे, ठीक है। एक साथ पूरा मसाला जो है इसका हम तैयार कर लेंगे। बस आपने प्याज को भी साथ। चलें जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने टमाटर और इस सारे मसालों को पीस लेती हूँ। 4 टमाटर चाहिए मुझे, ठीक है। बाकी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा भी इसमें हम डाल देंगे। तो सबको इसका पेस्ट बनाते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर तो मैंने प्याज रख दिया था ब्राउन करने के लिए, ठीक है। ये प्याज का बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, ये प्याज ब्राउन हो गया। मैंने बीच में चूल्हा बंद कर दिया था कि ताकि जल ना जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपके सामने मैंने इसमें 4 टमाटर डाले थे, तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें डाली थी, बड़ी थी इसलिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हरा धनिया, पुदीना और साथ में मैंने इसमें साबुत धनिया ये भी डाल दिया था, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से पेस्ट सा बना दिया, ठीक है। लहसुन, अदरक, साबुत धनिया, साथ में मैंने इसमें डाल दिए थे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर, ये पूरा मसाला। अब इसको मसाले को थोड़ा सा हम भून लेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है।
बुनाई करने के बाद फिर यहाँ पर मेरे जो पास जो उबली हुई दाल रखी हुई है, ये दाल हम इसमें दम में डाल देंगे। ये माश की दाल है और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा, ये गली हुई है, थोड़ा सा दम में जाएंगी तो फिर अगर ये कच्ची होगी तो आप कितनी देर भी इसको पकाएंगे तो सही तरह से गलती नहीं। हमेशा माश की दाल को आपने बॉयल करना है, बॉयल करके फिर आप पूरा मसाला तैयार करके उसमें रख दीजिएगा। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर बिहारी कबाब भी रखे हुए हैं, थोड़ा सा मैंने स्लो फ्लेम की हुई थी ताकि बहुत अच्छे से पके, अंदर तक गल जाए। या इसका जो ये देखें ये मसाला ये सब ड्राई हो जाएगा इसके साथ। तो ये जब गल जाएंगे तो इसको हम एक कोयले का एक अदर स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे बिहारी कबाब जो है रेडी हो जाएंगे। ये पूरा मसाला जो आपको पानी या नज़र आ रहा है ये सारा ड्राई हो जाएगा। एक्चुअली ये प्याज और उसके साथ हमने जो दही लगाया था उसका सारा मसाला है। सही है, इसको मैं फ़िलहाल ढक के रखती हूँ। तो थोड़ा इसको मसाले को भूनेंगे, अच्छी तरह से भून जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। ये एक तरह से चटनी सी बन गई है। टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, उसके साथ धनिया पुदीना वगैरह ये सारा डाल के इसको चटनी से अभी मसाले को बहुत अच्छे से भून के फिर ये डालूंगी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि दम में हो। बाकी यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, पिसा धनिया, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर नमक है। ये चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा मसाला रेडी हो जाए। अभी मैंने इसमें नमक वमक बिल्कुल भी नहीं डाला। सही है, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी की चीज़ें थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी भी इसमें जाएगी ताकि इसकी रंगत भी अच्छी हो। यहाँ पर है मेरे पास हल्दी पाउडर, ये हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के। साथ में इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसलिए कि वैसे मैंने हरी मिर्चें डाली वो तेज़ हो जाता है। इसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक। ठीक है, नमक तकरीबन 2 चाय के चम्मच, थोड़ा सा पिसा धनिया। चलिए ये चीज़ें डाल दी। कड़ी पत्ते डालना चाहे आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप कड़ी पत्ते भी डालना चाहें तो कड़ी पत्ते डाल दीजिए, लेकिन इसको बहुत अच्छे से भूनिएगा। अगर आप इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं तो आपको कच्चापन आएगा। ज़ाहिर है टमाटर हैं वो कच्चे हैं, तो इसको मैं बहुत अच्छे से मसाले को जब तक कि इसके अंदर ऑयल नहीं आता तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तो ये हम नहीं करना है। फिर हम आएंगे चटनी की तरफ। चटनी बड़े मज़े की बनेगी, जिसके अंदर यहाँ पर मेरे पास सारे वैसे अज्जा रखे। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये गोल मिर्चों को और इसके साथ ज़ीरे को। ठीक है, ये गोल मिर्चें हैं और इसके साथ ये ज़ीरा है मेरे पास। इसको ज़रा सा मैं भून लूँगी तो भून के अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें भी वही हम धनिया पुदीना टमाटर वगैरह डाल के बनाएंगे। ये बड़े मज़े की चटनी बनती है, दही और टमाटर के साथ बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाकर आप फ्रिज में रख लें, जैसे टिक्का बोटी बनती है, दाल चावल वगैरह बनते हैं, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा समोसे रोल वगैरह खाते उसके साथ भी आप चटनी सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये कि फ्रिज के अंदर रखिएगा, बाहर ना रखिएगा, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इसको फ्रिज में रखने वाला है। वैसे अगर आप इसको प्रिजर्व करके रखना चाहें तो इसमें एक सोडियम बेंजोइन के नाम से एक केमिकल आता है, लेकिन वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। अगर आप गलती से ज़्यादा डाल दें तो वो ख़तरनाक है। बस 1 चुटकी के जितना उसको पानी में डिज़ोल्व करके वो डालते हैं, 1 चुटकी जितना। फिर उसके 1 वीक के बाद आप इसको यूज़ कीजिएगा। तो खैर वो ना ही करें तो अच्छा है, फ्रेश बनाए। इसमें कौन सा इतना टाइम लगता है, कौन सा इतना इसमें वो है, तो बस ताज़ी बनाए और ताज़ी खाएँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑयल आना शुरू हो गया है, ये देखिए। इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से, फिर हम इसमें दाल डालेंगे। लेकिन भूनना आपने बहुत अच्छे से, वरना अगर आप सही तरह से भूनेंगे नहीं तो ये सही से। अच्छा, ये इतने मज़े का इसका मसाला तैयार हुआ है। अगर इसमें चिकन भी डालना चाहें तो आप चिकन भी डाल सकते हैं। वैसे ही आप चिकन को धोकर सारा वॉश करके वो दम में डाल दीजिएगा तो चिकन भी इसका बहुत मज़े का बनता है। इसलिए कि मैंने इसको एक दफ़ा चिकन में भी ट्राई किया था, यही सेम मसाला, सारा मसाला टमाटर प्याज वगैरह सारे ग्राइंड करके, तो लेकिन वो बहुत मज़े का बनता था। तो आप इसको भी इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मतलब हरे मसाले वाली बड़े मज़ेदार से चिकन भी रेडी हो जाएगी। बस ये आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जले ना मसाला। और यहाँ पर हमारी गोल मिर्चें और ज़ीरा थोड़ा सा रोस्ट हो गया, बस चूल्हा बंद कर दिया, अब गर्म में ही होता रहेगा। 2-3 हरी मिर्चें हम डाल देंगे, अदरक डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में डालेंगे दम में। जो चीज़ें हमें चाहिए दम के लिए चाहिए। और बाकी चटनी की भी सारी चीज़ें, बाकी इतने ज़्यादा अज्जा नहीं है हमारे पास जो हम इस्तेमाल करें। दाल है, एक कबाब है और इसके साथ चटनी बना रहे हैं। तो बस ये 3 चीज़ें जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलेंगे, ये देखिए ये मसाला अभी हो गया रेडी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और ज़रा ये ऑयल आना शुरू हो गया, लेकिन मज़ीद और ऑयल आएगा तो मैं डालूँगी, वरना कच्चापन रहता है। ठीक है, इसका इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। जब पिसी हुई प्याज हो, पिसे हुए टमाटर हो तो उसको ज़्यादा भूनना पड़ता है, उसमें कच्चापन आता है। वैसे आप टमाटर काट के डाल दें तो फटाफट कर लें, उसमें नहीं होता, लेकिन पिसे हुए के अंदर थोड़ा सा कच्चापन आता है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, चलें जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। जब तक इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, जब ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा
तो दाल में डालूंगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैग ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मसाला बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया था, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसलिए मैंने कहा सामने आके आपको दिखाती। ये देख लीजिएगा, ये मसाला बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया है दाल का। अब इसके अंदर उबली हुई हम दाल डाल देंगे। ये रही बॉयल करी हुई दाल थी, ये डालेंगे। बड़े मज़े की वो ड्राई वाली दाल नहीं, ठीक है जी, ये ड्राई वाली दाल नहीं है, खुश्क वाली नहीं है, ये मसाले वाली दाल है। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त इसका मसाला है। ये हरे मसाले के साथ बहुत मज़े की लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और ऊपर इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक डाल देंगे। बस इसको मैं भी दम पे रख रही हूँ, थोड़ी देर ये दम आ जाएंगी। ये जो आपको ग्रेवी नज़र आ रही है, ये भी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। ज़ाहिर है इसका दाल तो फीकी है, तो थोड़ा सा ये मसाला जो इसके अंदर जज्ब हो जाएगा, सही है। तो बस इसको ढक के रखते हैं जब तक ये थोड़ा सा दम आता है यहाँ पर, ठीक है। और इसका भी बता दूँ, यहाँ पर जो हमारे बिहारी कबाब है रेडी हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। बस अब इसके अंदर इसका मैं चूल्हा बंद करती हूँ, तो कोयले का हमने स्मोक देना है। ये रेडी है, ठीक है। मसाला इसका तैयार हो गया, ये देख लीजिएगा, गल भी चुके हैं बड़े अच्छे से। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ, और कोयला यहाँ पे रखा है, कोयले का स्मोक दे दूँगी। सही, ज़रा सा हरा धनिया चॉप करके, पुदीना भी डाल सकते हैं आप, हरा धनिया डाल दो, थोड़ा पुदीना डाल दो, सही। चॉप करके ऊपर से डाल देती हूँ, सही है। एक टुकड़ा अदरक का भी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी कम डाली, बस कोयले का स्मोक देना है, ताकि उसका फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा सा आ जाए, पता चले कि आपने बारबेक्यू किया है। ये देख लीजिए, ये डाल दिया। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखा हुआ है कोयला, इसको इसके अंदर डालते हैं। चूल्हा बंद हुआ हुआ है, ठीक है। और टोंग ले लेती हूँ मैं, तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। ये वाला ज़्यादा अच्छा है, नहीं ये वाला नहीं अच्छा, ये स्लिप होता है, खैर देख लेते हैं हम, ठीक है। ये है, और इसके बाद इसी का ऑयल, ठीक है, जो आप खाना बना रहे थे उसी की ऑयल का आप लगाएं तो बड़ा अच्छा इसका आता है अरोमा। तो यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ऑयल है, लेकिन मैं यही डालूँगी। बस इसको अभी बंद कर देते हैं, सही है। तो ये हमारे बिहारी कबाब भी हो गए। दाल भी यहाँ पर देखिए दम पे रखी हुई है, तो ये थोड़ा सा भी दम आ जाएंगी, गली हुई तो है। इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया, अदरक डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो यहाँ पर बन रही है, बड़े मज़ेदार सी यहाँ पर चटनी बन रही है। उसके अज्जा आपको बताते हैं, बस इसको ब्लेंडर में जाएगा और फटाफट पीसी जाएगी, उतना उसमें टाइम नहीं लगता, सही। ये भी चीज़ें मैं यहाँ से हटाऊँ ताकि आपको नज़र आए चटनी के। चले जी, अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ है जो चटनी के, उसको नोट कीजिएगा। ज़्यादा चीज़ें नहीं, दही और इमली का रस डलेगा इसमें, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, इमली का रस 1 कप चाहिए, दही 1 कप चाहिए, 6 अदद लाल मिर्चें चाहिए, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना, 4 जवे लहसुन के, 1 अदद टमाटर, नमक तकरीबन आप ले लीजिएगा इसके अंदर आधी चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ आधी चाय का चम्मच, और आधा कप पानी। तो यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा दही है, ये मिर्चें और ज़ीरा जिसको मैंने भून लिया था। इसके बाद ये लहसुन के जवे, ठीक है, लहसुन के जवे आपने डाल देने। इसके बाद आपने टमाटर ले लेना है, ये टमाटर, ठीक है। टमाटर, इमली का रस मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, ठीक है। 2 खाने के चम्मच धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना, ये भी इसमें डाल देते हैं, धनिया और पुदीना। बड़ा मज़ेदार इसका आता है अरोमा धनिया पर, ठीक है। चलें जी, तायरा से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं तायरा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। बहुत अरसे बाद बात हो रही है, नंबर ही नहीं मिलता अक्सर बस सर्दी की वजह से थोड़ा। चलें, अभी आपकी कॉल मिल गई, जल्दी से बताएं क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी?
आपने एक बार कचनाल बनाया था, मैंने आपसे कहा था, आपने बनाया था वो। कचनाल गोश्त, कचनाल कीमा बनाया था, लेकिन अभी सीजन नहीं है ना मेरे ख्याल में उसका। हाँ नहीं, अब आ रहा है इंशाल्लाह, मार्च तक होता है ना। फिर बना दूंगी। तो कचनाल गोश्त बड़े मजे का बनता है। हाँ, आप मेरे ख्याल से आपका भी वो हरिपुर से है। मेरी अम्मी भी वहाँ रही हैं, वो कहती थी हरिपुर में कड़ी बनती है तारा मीरा की। तारा मीरा क्या साग? तारा मीरा का साग भाई बड़े वो मजे का होता कुल्फे है, की तरह का ही होता है। बहुत मजे का होता है। हेलो जी जी, मैंने कहा तारा मीरा का साग बड़े मजे का होता है। जी, वो कभी बना दे। वो मैंने देखा नहीं। अम्मी 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 वेलियाँ रहते थे ना, अब्बू और अम्मी। यहाँ मिलता नहीं है, तो यहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता ही नहीं है। वो तो एबटाबाद साइड पे होता है, वहाँ पर होता है। जी स्वाबी हाँ, एबटाबाद साइड यहाँ पे, नहीं मिलता। यहाँ नहीं मिलता। लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी होता है और बड़ा मजे का होता है। हाँ, बहुत नाजुक सा होता है, इतना फ्रिज में रखो जल्दी खराब भी हो जाता है। अम्मी हाँ कहती थी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो एक अम्मी बनाती थी कुल्फे की मेरी अम्मी कड़ी बनाने में नहीं बड़ी माहिर थी। आप कहाँ से पता नहीं बिलोंग क्या। करती हैं? आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं इस्लामाबाद, जिला इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, गाँव भी इधर ही है। अच्छा इस्लामाबाद से। हाँ, वो एबटाबाद इस्लामाबाद में उनकी ज़्यादा कड़ी बनती है, साग बनता है, कुल्फे का साग बनता है। हाँ नहीं, वो असल में अम्मी भी मरी तो हमारे बहुत करीब है। इस्लामाबाद में तो अब्बू ट्रांसफर हुई थी, तो इसलिए मेरी पैदाइश से पहले की गई वो बात है। तो कहती थी कि बहुत अच्छी एक होती है वो फगवार थी, जिसके साथ तो वो छोटे छोटे जैसे इंजीर टाइप वो लगते हैं ना, गांव की तरफ, पहाड़ी की तरफ जो ये पौधे होते हैं, फगवाड़ी। पत्तू की, छोटे पत्तू की कड़ी भी बनाती थी। क्या कड़ी होती थी कसम। फगवाड़ी तो अंजीर को कहते हैं ना, फगवाड़ी का फूल अंजीर। हाँ, फगवाड़ी के जो छोटे पत्ते होते हैं ना, अच्छा। बहुत छोटे छोटे से पत्ते होते हैं। अच्छा। वो जो बड़े पत्ते होते हैं ना, वो तो गले में लग जाते हैं, उनमें वो आ जाती है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। एक, लेकिन वो जो बारीक पत्ते होते हैं उनकी भी कड़ी बनती है। और ये जो कद्दू तोरी के पत्ते होते हैं इनकी भी क्या सब्जी बनती है। तो कड़ी बनाने की मास्टर थी ना। हाँ, मेरी अम्मी बनाती थी, पालक भी डालती थी और बथुआ भी डालती थी कड़ी में। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। यहाँ पर हम ज़रा चटनी की तरफ चलते हैं। ये मैंने धनिया, पुदीना, इसके बाद ये टमाटर, ज़ीरा, साबुत, उसके साथ मैंने गोल मिर्चें, दही, लहसुन और नमक भी डाल दिया। ठीक है, इसके बाद ये इमली का रस जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डालकर मैं ब्लेंडर को चला रही हूँ और लेते हैं हम ब्रेक। अच्छा, ये रिकैप ब्रेक है, रेसिपीज कार्ड आएंगे, आपने नोट करना है। और उसके बाद जब तक मैं यहाँ पर डिश आउट करती हूँ तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू बना, बहुत मज़ेदार सा। दाल इतने मज़े की बनी है। अच्छा, बाज़ लोग ना वो खड़ी खड़ी सी दाल पसंद नहीं करते, वो जो निवाले में डालो तो भुर भुर के नीचे गिर रही होती। ये इतने मज़े की इसकी ग्रेवी बनी है, ये देख लीजिएगा, सारा अच्छी तरह से घुला। इसका क्या है, आपने टमाटर लेने हैं, आपने हरी मिर्चें लेनी है, आपने धनिया लेना है, पुदीना लेना है, लहसुन लेना है। इसके साथ आपने इसके अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया ले लीजिएगा, ज़ीरा लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना, पीस लीजिएगा। ठीक है, पीस लिया आपने, प्याज ब्राउन किया, पिसा हुआ टमाटर वाला मसाला डाला, उसको अच्छी तरह से भूंजिएगा। दाल को तो मैंने पहले आपके सामने उबाल लिया था, उबाल के रख ली थी दाल को, और गला के प्रॉपर तरीके से गलाई। ये नहीं कि वो कच्ची थी, वरना पता है फिर गलती नहीं है। तो फिर मैंने दम में दाल डाल दी, दाल डाल के उसको ढका रहा। फिर आखिर में मैंने क्या किया, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और अदरक डाल दी। तो बड़े मज़े की दाल है, जो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगी। बिहारी कबाब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसको मैंने मसाला सारा लगा के रखा था, जायफल था, जवैत्री थी। इसके साथ थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था कबाब चीनी, साथ में लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था दही, डाल दिया था, सरसों का तेल था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, पपीते का पेस्ट था। तमाम चीज़ें लगाकर आप ओवरनाइट इसको रख दीजिएगा। फिर इसको शाशलिक स्टिक पर लगाकर और थोड़ा सा प्याज का पानी या प्याज पिसा हुआ डाल दीजिएगा।
उससे बड़ा अच्छा गल जाता है, बड़ा टेंडर सा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चटनी है, चटनी भी ज़रूर फ्राई की। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है फूड डायरी में, मोरक्कन चिकन बना रही हैं और शुगर फ्री फिरनी बना रही, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल जुमे का दिन है, खूबसूरत दिन, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। और उस तक मुझे अच्छा कल का मैं बता दूं, कल बड़े मज़ेदार सा हरीसा बन रहा है, मटन हरीसा बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं लौकी का हलवा भी, खोए वाला। तो बस कल ही मुलाकात होगी, उस तक मुझे भी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।